ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो हम वेणुगीत के लास्ट श्लोकों को पढ़ते हैं। एवं विधा भागवतो या वृंदावनचारिणा वर्णयन्त्यो मिथो गोप्या क्रीडास्तन मया ताम याहु। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, बस यही एक ब्रजेंद्र नंदन की लीला नहीं है, श्याम सुंदर की बस यही एक लीला नहीं है। वो जो हमेशा वृंदावन में घूमते रहते हैं, गमन करते हैं, वो अनलिमिटेड लीला परफॉर्म करते हैं, जो कि कंटिन्यूसली जिसको हम डिस्कस करते हैं। यानी जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण की इन लीलाओं को डिस्कस करते करते, उसके बारे में बातें करते, कृष्ण के बारे में। जब कृष्ण दिन में गैया चराने चले जाते हैं, तब गोपियाँ इसी तरह कृष्ण की अनेकों अनेक लीलाओं के बारे में बातें करती हैं और उन बातों में खो जाती हैं, मानो वो ट्रांस में या मेडिटेशन में चली जाती हैं और पूरी तरह कृष्ण से एकात्म हो जाती है। यानी वो कृष्ण की पास टाइम्स को, उनकी लीलाओं को बोलते बोलते एकात्म हो जाती है, उनके साथ मर्ज, उनके साथ एक हो जाती है, जैसे कृष्ण उनके पास ही हों। इस तरह उनके हृदय में हर वक्त कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो मैनिफेस्ट होती रहती हैं, प्रकाशित होती रहती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो गोपियां हैं वो कल्पना कर रही हैं, ये उनकी कल्पना नहीं है। जो लीलाएं वो डिस्कस कर रही हैं वो एक्चुअली में हो रही हैं। और वही क्योंकि भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भक्त भगवान के साथ एक हो जाता है, और जिसके कारण जो कुछ भी है वो उनके हृदय में मैनिफेस्ट होता है, प्रकाशित हो जाता है। तो इस तरह जो गोपियां हैं वो महानुराग भाव में है, और हर चीज़ जो चलती है, जो अचल है, उन सब में को वो जो कुछ भी जो व्रज में है, जो कृष्ण के बांसुरी से मोहित हो गई हैं, उनके रूप माधुरी से मोहित हो गए हैं, उनके वेणु माधुरी से मोहित हो गए हैं, उसके बारे में वो चर्चाएं करती हैं। और कभी कभी उन्हें ये सब देखकर जेलसी भी होती है, एनवी भी होती है, उन्हें ईर्ष्या भी होती है कि वो ये सोचती है कि ये बांसुरी हमारा जो माधुर्य, जो कृष्ण के अधर अमृत है, उसे हमसे छीन रही है। और फिर कभी लगता है कि यमुना जी से भी उन्हें जलन और ईर्ष्या हो जाती है कि कैसे वो कृष्ण का आलिंगन करने के लिए ऊपर उछलती हैं। फिर उन्हें हिरण से भी कभी कभी ईर्ष्या हो जाती है कि ये हिरण के जो पति हैं वो उन्हें कुछ नहीं बोलते, उल्टा उन्हें और भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कृष्ण के पास जाने के लिए। और वो कृष्ण के कितने पास खड़ी होकर अपने नेत्रों से उनके रूप माधुर्य का पान कर रही है। कभी वो कहती है कि ये जो बादल है ये कृष्ण का सखा हो गए हैं, क्योंकि कृष्ण का रंग भी नीला है, बादल भी नीले हैं, तो वो दोनों एक जैसे दिखने से वो उनके सखा हो गए हैं और हर वक्त कृष्ण का पीछा करते हैं ताकि उन्हें तेज धूप से बचा सके। तो कभी गोपियाँ कहती हैं कि ये जो मोर है ये कृष्ण को बादल समझता है कि जैसे अभी अभी नया नया रेन क्लाउड है, जिस वो समझकर जब उनकी बंसी सुनता है तो खूब नाचता है, खूब मोर खूब नाचता है और कितने पास है कृष्ण के। कभी वो कहती हैं कि ये जो सखा है ये कभी कृष्ण को अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा कृष्ण के पास रहते हैं। कितना सौभाग्य है उनका कि वो कृष्ण से कभी दूर नहीं होते। उन्हें वो पुलिंदी जो आदिवासी लड़कियां हैं जो घास पर पड़े सिंदूर को जो कृष्ण के चरणों से पढ़ते हैं, जब कृष्ण गोपियों का आलिंगन करते हैं तो वो सिंदूर उनके शरीर पर, उनके पैरों पर गिर जाते हैं, तो वो कृष्ण के पैरों से उन घास पर पड़ जाते हैं, जिससे कि वो सिंदूर जब पुलिंदी विमेंस यानी जो यंग लड़कियां हैं आदिवासी जो वन में रहती हैं, जब वो उन सिंदूरों को देखती हैं तो वो उन्हें उठाकर अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर पूरा मल लेती हैं और फिर उस ट्रांस को महसूस करती है कि मानो कृष्ण ने उन्हें आलिंगन किया है।
तो गोपियों को इन सब के जो गुड फॉर्चून है, उनकी जो खुशकिस्मती है, उससे ईर्ष्या भी होती है और फिर वो उसकी तारीफ़ भी करती है कि इन सब लोगों ने बहुत पता नहीं कैसा तप किया है, कितना पुण्य किया है कि इन्हें कृष्ण का इस तरह संग प्राप्त हो रहा है। और हम कैसे हैं कि हम अपने पतियों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम अपने घर को नहीं छोड़ पा रहे, हम लोग लज्जा के कारण कृष्ण को नहीं देख पाते हैं, उनसे मिल नहीं पाते, उनसे बात नहीं कर पाते। एक तरफ उन्हें थोड़ी सी ईर्ष्या भी होती है, दूसरी तरफ एक शुद्ध भक्त की तरह वो इन सब की सेवा को अपने सर पर रखते हैं और कहते हैं कि ये हम सबसे ज़्यादा बड़े हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे भक्त हैं और हम में कोई गुण नहीं है। तो इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह सुखदेव गोस्वामी ने ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है, गोपियों के मनोभाव को डिस्क्राइब किया है और किस तरह हमें बताया है कि ये व्रज की जो गोपियाँ हैं, रमणियाँ हैं, किस तरह अपना सारा समय अपने माने हर क्षण हर पल किस तरह वो कृष्ण के स्मरण में डूबी रहती है। तो यहाँ हम क्या सीखते हैं वेणु गीत से, जब ये गोपियाँ किस तरह कृष्ण के रूप माधुर्य का, वेणु माधुर्य की चर्चा करती हैं, किस तरह पूरे वृंदावन की चर्चा करती है, डिस्क्राइब करती हैं, पशु पक्षी हर नर नारी सब किस तरह मोहित हो गए हैं श्री कृष्ण के रूप माधुर्य से, वेणु माधुर्य से। और जब ये रमणियाँ, ये गोपियाँ जब ये डिस्कशन करती हैं तो वो 100% कृष्ण में एब्जॉर्ब हो चुकी होती हैं, उनसे तदात्मा हो जाती हैं, यानी वो कृष्ण से एक हो जाती हैं। तो ये जो गोपियाँ हैं ये कितने इंटेंस और ईगर होती हैं कृष्ण से मिलने के लिए कि उन्हें हर इनएनिमेट चीज़ें जो कि अचल हैं, जो कि जिनमें प्राण नहीं है, उनमें भी वो प्राण खोज लेती हैं और देखती हैं कि कैसे ये कृष्ण को सर्व कर रही हैं। तो हमें भी इन गोपियों की तरह हर पल हर समय कृष्ण की लीला में एब्जॉर्ब हो जाना है। इसी तरह हम कृष्णा कॉन्शियस हो सकते हैं, इसी तरह हम हर समय श्री कृष्ण में रह सकते हैं। कृष्ण के बारे में सोचना कैसे है, ये हमें गोपियाँ सिखा रही हैं। और ये जो महाभाव है इनके अंदर, गोपियों का जो प्रेम है वो महाभाव को रीच कर गया है। कैसे एक क्षण भी उनका बिना कृष्ण के नहीं बीतता, जब कृष्ण होते हैं तब भी वो कृष्ण में खोई रहती हैं, उन्हें देखने के लिए तरसती हैं, उन्हें सुनने के लिए, उनकी बंसी धुन सुनने के लिए तरसती हैं। जब कृष्ण नहीं होते हैं तो उनकी लीलाओं में खो जाती हैं। तो हमें भी इन गोपियों से ये शिक्षा लेनी है कि किस तरह हमें कृष्णमय होना है, हर समय हमें किस तरह हम सब कुछ करते हुए भी कृष्णमय हो सकते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम वेणु गीत के लास्ट श्लोक को एंड करते हैं। हरे कृष्णा। वांछा कतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।